नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने दिया एक बड़ा बयान, और ये बयान किसके लिए वो भी बताना चाहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जिन्होंने कहा था कि जनता की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अगर बाहर की यूटीज़ में या दिल्ली चंडीगढ़ में, और जब उन्हें जम्मू में टैक्स देना पड़ा तो हाहाकार मच गया। बड़ा बयान ये आया एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। उन्होंने ये साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि उन लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। निशाना किन पर साधा है? उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, यानी 5 पुश्तों के लिए ज़मीनें इकट्ठी की हैं, अब उन्हें जिनका किराया 6 से 8 लाख रुपया आता, अब उन्हें थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपत्ति हो रही है। और जिस तरह से जनता जानती है, पिछले कुछ दिनों में जब भी प्रॉपर्टी टैक्स का अनाउंसमेंट, एक आदेश आया, वहीं पर समाजी और सियासी संगठन सड़कों पर उतरे और साफ तौर पर उन्होंने आह्वान भी किया कि जम्मू की जनता जो है इस समय फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल, उनकी माली हालत इस कदर अभी स्ट्रांग नहीं है जिसके चलते वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेबसाइट और एक टोल फ्री नंबर भी आया गया। उन्होंने फिर कहीं ना कहीं जनता की बातों को सुनकर, जनता ने जो बार बार उन तक गुहार लगाई थी, सुनते हुए इन्होंने ये कहा कि अब वो उनकी वेबसाइट के माध्यम से या टोल फ्री नंबर के माध्यम से उन गरीब जनता की, उन गरीब आवाम की जरूर सुनेंगे जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल नहीं, या अपनी राय वो रखने, वो जरूर सुना जाएगा। पर उन लोगों को नहीं सुना जाएगा जिन्होंने अपनी आने वाली 6 या आने वाली 5 पुश्तों के लिए जमीनें जमा कर कर रखी हैं, और उन जमीनों से लगभग 6 से 8 लाख रुपया वो किराया वसूल रहे हैं। और जब प्रॉपर्टी टैक्स देने की बात आ रही है तो वो लोगों को भड़का रहे हैं और हाहाकार मची हुई है। इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे साफ तौर पर कि उन्होंने साफ तौर पे ये लिख दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू या कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता तो उसका फायदा कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आम जनता को सुविधाएं देने में किया जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुफाद के लिए गरीब जनता को आगे भड़का कर उन्हें बहकावे में ला रहे हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लग रहा है। इसी के चलते उन्होंने कहा अगर बाहर की यूटीज या बाहर के राज्यों की बात करें अगर, तो वहां पर उसके मुकाबले में जम्मू में बिल्कुल थोड़ा सा कर लग रहा है। और जो कहीं ना कहीं ये कहा उन्होंने कि आने वाले समय में ये कर जो है जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसका जब पैसा जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी बहबूदी के लिए लगा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 1000 स्क्वायर फीट जिनके पास जगह है उनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगेगा। और इसमें सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में फिलहाल ये बताना चाहेंगे इस सारे जो कर से उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन्हें फिलहाल इस कर में इंक्लूड नहीं किया, वो एक्सक्लूड है, यानी वो इस कर देने में नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज सिन्हा जी ने यह भी कह दिया है कि बाकी शहरों में जिस तरह से ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर में बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स है। और ये वो लोग उन लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, या चाहे वो सियासी हो, चाहे वो बड़े बड़े यानी कि जिन्हें जमीनें बनाकर, मकान बनाकर, जमीनों को बनाकर रखा है अपनी आने वाली 5 पुश्तों, आने वाली पुश्तों के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, और वो लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं उनकी बात की बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, पर उसके एवज में सुनवाई उन लोगों की होगी जो गरीब जनता है, जो परेशान जनता है, उनको जरूर सुनवाई होगी। उन्हीं के आधारों पर जो फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल ये कहेंगे कि साफ तौर पर अब 1 अप्रैल से तो टैक्स लगना है, पर जनता जिस तरह से आह्वान कर रही थी, या जनता जिस तरह से कह रही थी कि हम अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे युवा राजपूत सभा, इस तरह के समाजी संगठनों ने भी सामने आकर आवाज उठाई थी कि एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को वापिस ले। क्योंकि साथ ही साथ ये भी आवाजें उठ रही थी, चाहे सरकारी संगठनों की बात, यानी चाहे हम ये कहें सियासी संगठनों की या समाजी संगठनों की, कुछ लोगों ने ये तक भी कह दिया था कि इस तरह के फरमान जो है वो असेंबली में पारित होते हैं और असेंबली के माध्यम से ही पास होते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं इस तरह के फरमान को जारी करना। उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है, उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने आने वाली अपनी 5 पुश्तों के लिए जमीन जायदादें बनाकर रखी हैं,
हैं, घर बना कर रखे हैं, पर उनका जो किराया 6 से 8 लाख रुपया वो वसूल रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ थोड़ा सा कर देने में इन्हें आपत्ति है और ये हाहाकार मचा रहे हैं। उसी के चलते वेबसाइट और टोल फ्री नंबर भी इशू किए हुए हैं कि जनता अपनी राय रख सकती है, आम जनता अपनी राय सुझाव वहां पर रख सकती है और उन्हीं के आधारों पर फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल मनोज सिन्हा का साफ तौर पर निशाना है कि जो लोग भी इन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि उन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर बात सुनी जाएगी तो आम जनता की सुनी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 1000 स्क्वायर फीट तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और उन्होंने कहा कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और लोगों का यह भी अब कहना है कि 1000 स्क्वायर फीट की अगर किसी की दुकान है तो उसे भी इससे एग्जम्प्ट किया जाएगा। फिलहाल जनता अपने जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव आप जरूर एलजी तक पहुंचा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं। मे भी आने वाले समय में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उन सुझावों को एकत्रित कर उन पर भी यानी कि कोई ना कोई संज्ञान ले। फिलहाल ये बड़ी खबर अभी की आ रही है कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी जो भड़काने का काम कर रहे हैं, आम जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपनी आने वाली पुश्तों के लिए जमीन जायदाद बना चुके हैं पर उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपत्ति होती है, बल्कि उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर वो 6 से 8 लाख महीने का जो किराया वसूल रहे हैं, पर प्रॉपर्टी टैक्स देने में उन्हें हाहाकार और परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक स्थल हैं और खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल वो इस टैक्स के उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर हाँ, जो शहरी इलाके हैं जिसमें ये कहेंगे कि धार्मिक स्थल है या कुछ कोई इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस, उन्हें फिलहाल इस टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट है घर, रेजिडेंशियल एरिया, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल जनता अपनी राय टोल फ्री नंबर के माध्यम से जरूर रखे, क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी राय के आधार पर ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उन पर सुनवाई भी होगी। फिलहाल अब थोड़े ही दिन रह गए, 1 अप्रैल से कर देना होगा। और ये साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहीं ना कहीं वाजे कर दिया कि कर तो जनाब बाकी यूटीज की अगर राज्यों की बात करें तो उसके मुकाबले जम्मू कश्मीर में बिल्कुल थोड़ा सा कर है। जनता क्या अपनी राय रखती है, अपनी सुझाव रखती है, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।